Solid-state chemistry is a fascinating subject that deals with the study of solids and their properties. It forms a crucial part of the Class 12 Maharashtra State Board Chemistry syllabus, as well as other boards, including IIT/NEET and various CETs, to help students grasp the concepts effectively. Ignited Minds Tutorials has uploaded a comprehensive series of videos on this topic. These educational videos cover various aspects of solid-state chemistry, including crystal lattice structures, unit cells, types of solids, and their properties. The tutorials also delve into topics like close packing, voids, imperfections, and defects in solids. With clear explanations and examples, students can deepen their understanding of this important subject. Solid-state chemistry plays a crucial role in different scientific fields, including materials science, semiconductor technology, and drug design. Understanding the basic principles of solid state helps students explore these diverse areas and opens up numerous career opportunities. By watching these video tutorials on solid state chemistry, students can enhance their knowledge, improve their problem-solving skills, and be well prepared for their board exams, entrance tests, or competitive exams like IIT and NEET. Ignited Minds Tutorials' dedication to providing quality education through their online platform ensures that students have access to reliable and comprehensive learning resources. So, dive into the world of solid-state chemistry and ignite your mind with these enlightening videos. We are going to discuss about different types of solids. ठीक है, तो एक आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक आपका एमॉर्फस सॉलिड होता है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स. ओके, सो सॉलिड स्टेट में आपका देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. आपके जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, दे हैव गॉट अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड अ डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब देखो जैसा अगर आप बोलोगे कि भाई साहब समझ लो एक आयरन है, आयरन, it has got a sharp melting point of 1538 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने पे वो मेल्ट हो जाएगा. डायमंड 3500 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, ऐसा होगा. मतलब इस टेम्परेचर पे चाहे आप 1 किलो का आयरन ले या 100 ग्राम का आयरन ले या भाई साहब एक पूरा टैंक भर आयरन ले, एट दिस टेम्परेचर इट इज गोइंग टू मेल्ट इंटायरली. ठीक है, तो इसका हम बोलेंगे भाई साहब मेल्टिंग पॉइंट एंड डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन. व्हाट इज हीट ऑफ फ्यूजन? द अमाउंट ऑफ हीट दैट यू रिक्वायर्ड टू मेल्ट. ठीक है, सो आपका ये पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा. ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इस टेम्परेचर पे पूरा का पूरा वो मेल्ट हो जाएगा. ठीक है, दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट. ओके, तो जैसे समझ लो भाई साहब ये सॉलिड है, आइस इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है भाई साहब आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड भाई साहब आपका क्या है? ठीक है, सो दिस इज बेसिकली इन विच केस एनर्जी रिक्वायर्ड टू कट वुड इज ग्रेटर. इसमें कि इसमें कट वुड कर रहे हैं आप, किसमें आपका ज्यादा एनर्जी लगेगा. ठीक है, विच केस इट इज, ठीक है, द करेक्ट आंसर इट इज डिफरेंट. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज इट इज डिफरेंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप देखोगे यहां पे देखो एक खड़ा पीस ऑफ वुड है उसको आप काट रहे हो, और एक ऐसा स्लाइड पीस ऑफ वुड है उसको आप काट रहे हो, किसमें जल्दी कट जाएगा? दूसरे वाले में. ठीक है, तो यही है डिफरेंस. ठीक है, ओके, सो व्हेन वी ट्राई एंड सी थ्रू डायमंड, हाउ मेनी कलर्स डू वी सी? आपको कितने कलर्स दिखते हैं डायमंड में? ये आपका डायमंड है भाई साहब, सो यू विल सी अ लॉट ऑफ कलर्स. ठीक है, व्हेन वी सी डिफरेंट कलर्स, तो अलग अलग कलर्स आपको दिखेंगे, बट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शंस में. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड. देखो इसको खड़ा करके काट रहे हैं या आप इसको लेटा के काट रहे हैं, तो इसमें कम आपको लगेगा भाई साहब. ठीक है, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, वी सी डिफरेंट कलर्स, वी सी भाई साहब आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड, देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज व्हिच हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और इसी को हम भाई साहब क्या बोलते हैं? अनाइसोट्रॉपी. अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं. जैसे एक वुड को अगर आप ऐसे चीरोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, अगर ऐसे चीरोगे तो कम टाइम लगेगा और कम एनर्जी भी लगेगा. सो दिस प्रॉपर्टी which is basically different in different directions is known as anisotropy. We will study about that. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का भाई साहब एक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? देखो क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट देखो, इसको ऐसे समझो, ये आपका ए है, एकदम परफेक्ट डिसिप्लिन लॉन्ग रेंज ऑर्डर है. उस दिन हमने पढ़ा था देखो, डिसिप्लिन्ड है, डिसिप्लिन्ड
लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है, बहुत दूर तक आपका ऑर्डर सेम रहेगा, ए बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये भाई साहब बी, ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया भाई साहब ए, फिर ए बी, ए बी, ए बी, बी, ए बी, ए बी, ए, ठीक है, कह रहे हैं, ओके। अभी समझो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो अगर मैं इस डायरेक्शन को लूं तो मेरे को कैसा मिल रहा है, ए ए ए ए ए ए ऐसा मिल रहा है ना, सारे एलिमेंट्स मेरे को क्या मिल रहे हैं, ए मिल रहे हैं। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी, है ना, ठीक है। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, अगेन भाई ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसा मिल रहा है भाई साहब, ठीक है। अगेन अगर इस डायरेक्शन में जाऊं तो ए ए ए ए मिल रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन के हिसाब से प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, समझ में आ रही है, ठीक है। सो देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज व्हिच हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, सो फॉर अ क्रिस्टलाइन सॉलिड the properties will be different in different directions, ठीक है, the properties are going to be different in different directions, okay, so this is called anisotropy। इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, anisotropy, the property of अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप देखोगे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में आपके डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में आपके डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दिस इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे, अनाइसोट्रॉपी, दिस इज नोन एज अनाइसोट्रॉपी, ठीक है। दे हैव शार्प मेल्टिंग एंड हीट ऑफ फ्यूजन, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव द एबिलिटी टू चेंज द वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हिच आर मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो अलग अलग डायरेक्शन में अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करेंगे हमको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी चीजें आती हैं, एक आता है आपका भाई साहब डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी आता है, देन वी हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको आप पढ़ चुके हैं भाई साहब रे ऑप्टिक्स में, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ये सारे अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव द एबिलिटी टू चेंज द वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में भाई साहब फिजिकल प्रॉपर्टीज सबके अलग अलग है। सच प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज नोन एज अनाइसोट्रॉपी। तो अलग अलग डायरेक्शन में जो अलग अलग प्रॉपर्टीज उभरती हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज अनाइसोट्रॉपी, दिस इज नोन एज अनाइसोट्रॉपी। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो गया, ऑल दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये सारे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होंगे, क्योंकि आप हर एक डायरेक्शन में अलग अलग मॉलिक्यूल्स को इंकाउंटर कर रहे हैं, सो डायरेक्शन वाइज आपके प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। पहला प्रॉपर्टी शार्प मेल्टिंग पॉइंट और आपका भाई साहब डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा प्रॉपर्टी हो गया अनाइसोट्रॉपी का। Anisotropy means what? That in different directions the physical properties have different values, ठीक है, and these physical properties will be that of refractive index, dielectric constant, electrical conductance, etc. ठीक है, जैसे देखो ये आपका एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट है, ठीक है। अभी अगर हम देखो ड्रॉ टू लाइंस इन डिफरेंट डायरेक्शंस, चलो आप लॉन ड्रॉ कर लो भाई साहब। यहाँ पे ये आपने एक लाइन ड्रॉ किया, ए बी ऐसे मॉलिक्यूल्स को एनकाउंटर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी आपने ऐसे लाइन ड्रॉ किया, ए ए ए ए ए ये ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका भाई साहब कॉम्पोजिशन ऑफ सॉलिड चेंजेस विद डायरेक्शन, मतलब अगर आप इस रास्ते गए तो दीज आर डिफरेंट, इस रास्ते गए तो दीज आर डिफरेंट, तो मतलब आपने हीट सप्लाई किया तो ये अलग तरीके से बिहेव करेगा और ये अलग तरीके से बिहेव करेगा। सो द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉलिड चेंजेस विद डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ सॉलिड का कॉम्पोजिशन जो है तो चेंज होता है, ठीक है, ओके। One is A B and the other one is A, ठीक है, okay. Hence the values of physical properties change. तो आपके भाई साहब वैल्यूज जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के वो चेंज होंगे। रीजन फॉर अनाइसोट्रॉपी, ठीक है, ये आपका अनाइसोट्रॉपी का रीजन हो जाएगा। अभी आइसोट्रॉपी क्या है भाई साहब, ठीक है, आइसोट्रॉपी अगर हम देखेंगे भाई साहब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो 1.5 है, सब जगह आपका 1.5 है, ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, दिस इज बेसिकली एन अमॉर्फस सॉलिड। ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड है,
ठीक है, एक अमरफस सॉलिड है, आप ग्लास को इधर से, तो आपको हर जगह पे भाई साहब इसका 1.5 ही दिखेगा, ठीक है, नो मैटर व्हाट एंगल यू आर बीइंग इट, यू विल ऑलवेज सी इट टू बी 1.5, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 का ही दिखेगा, ठीक है। आइसोट्रॉपी, सो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब अगर आप देखोगे भाई साहब, दिस इज बेसिकली आइसोट्रॉपी। तो एनाइसोट्रॉपी का उल्टा हो गया आइसोट्रॉपी। इन ग्लास वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट चेंज विद डायरेक्शन। तो ग्लास भाई साहब आपका किस टाइप का सॉलिड हो गया, एमरफस सॉलिड, दिस इज बेसिकली एमरफस सॉलिड, ठीक है, इट इज नॉट चेंजिंग विद डायरेक्शन, ठीक है। तो एनाइसोट्रॉपी का उल्टा क्या हो गया, आइसोट्रॉपी, ठीक है, बिकॉज यहां पे हो क्या है, कंपोजिशन ऑफ सॉलिड डज नॉट चेंज विद डायरेक्शन, आइसोट्रॉपी इज एग्जिबिटेड बाय एमरफस सॉलिड्स, ठीक है। व्हाट डज एनाइसोट्रॉपी मीन, एनाइसोट्रॉपी मतलब क्या होता है, एग्जिबिटिंग डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस। तो भाई साहब ये जो डिफरेंस आपको मिलता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस, जब अलग अलग डायरेक्शंस में आप इसको मेजर करते हैं तो ये जो आपको मिल रहा है इसी को अपन बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी, ठीक है। ओके, व्हाट इज द रीजन, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो अलग अलग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, ए बी एक तरफ है, एक तरफ ए है, एक तरफ बी है, तो कोई भी लाइन हम अगर पकड़ लेंगे तो व्हाट मॉलिक्यूल्स और व्हाट पार्टिकल्स वी आर एनकाउंटरिंग दे आर बेसिकली डिफरेंट, ठीक है। ओके, द टाइप ऑफ क्रिस्टल्स दैट डू नॉट शो एनाइसोट्रॉपी आर क्यूबिक क्रिस्टल्स, ठीक है। तो क्यूबिक क्रिस्टल्स भाई साहब कभी भी आपके ये याद रखिएगा, द टाइप ऑफ क्रिस्टल्स विच डू नॉट शो एनाइसोट्रॉपी आर क्यूबिक क्रिस्टल्स, ठीक है, ये आपके क्यूबिक क्रिस्टल्स नहीं दिखाएंगे। ओके, चलिए फटाफट से एमसीक्यूज लेते हैं भाई साहब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके ये भी होगा, दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, ये भी होगा, सो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, isotropic is not a property of crystalline solid, isotropic is a property of amorphous solid, are we clear? So ये वाला आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे आपसे पूछा है not a property of crystalline solid, so this will be the one, ठीक है। properties of crystalline solid, ठीक है, crystalline solid, properties of crystalline solid, they have sharp melting point and definite heat of fusion। crystalline solids are आपके क्या हो जाएंगे, anisotropic, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोमॉर्फस, ठीक है, ये आपके भाई साहब आइसोमॉर्फस होंगे। आइसोमॉर्फस मींस टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब देखो अगर मैं बोलूं एक मॉडल लिया मैंने NaCl का और दूसरा मॉडल लिया मैंने NaCl का, दोनों का भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एकदम सेम होगा, ठीक है, मींस टू और मोर सब्सटेंसेस विल हैव द सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, चाहे जितने भी मॉडल्स मैं लूं सोडियम क्लोराइड के, मुझे सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलने वाला है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फस। मॉर्फस मतलब होता है स्ट्रक्चर, आइसो मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, एग्जांपल NaF and MgO, एटॉमिक रेशियो यहां पे क्या है भाई साहब, 1:1। देखो यहां पे सोडियम का एक, इसका वही, इसका भी एक, इसका एक Mg एक ऑक्सीजन के साथ, एक सोडियम एक फ्लोरीन के साथ, तो एटॉमिक रेशियो यहां पे कितना हो गया, 1:1, ठीक है। NaNO3 and CaCO3, यहां पे देखो क्या हो जाएगा, 1:1:3, यहां पे 1:1:3, ये वाला एटॉमिक रेशियो हो जाएगा आपका, ठीक है। एटॉमिक रेशियो इज 1:1:3। ओके, लेट्स लुक एट K2SO4, 2:1:4, 2:1:4, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका एटॉमिक रेशियो, ठीक है। ओके, फिर आपका यहां पे देखो एटॉमिक रेशियो क्या हो जाएगा, Cr2O3 एंड Fr2O3, Fe2O3, तो Cr2O3 एंड Fe2O3, ये कितना हो जाएगा बोलो, 2:3, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 2:3 एटॉमिक रेशियो, ठीक है। NaCl एंड KCl एटॉमिक रेशियो 1:1, नॉट आइसोमॉर्फस, ठीक है, दे आर नॉट आइसोमॉर्फस क्योंकि दोनों अलग हैं, ठीक है, दे आर बोथ नॉट आइसोमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोमॉर्फस, crystalline solids are polymorphous, a single substance crystallizes into two or more forms at different conditions। तो एक सिंगल सब्सटेंस है लेकिन दूसरे फॉर्म्स में ये बेसिकली क्रिस्टलाइज हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन क्रिस्टलाइजेस एज ग्राफाइट एंड डिमा, देखो सेम कार्बन है, इसका एक एलोट्रोपिक फॉर्म क्या हो जाएगा भाई साहब, ग्राफाइट,
ठीक है, और दूसरा एलोट्रोपिक फॉर्म क्या हो जाएगा, डायमंड, ठीक है। ग्राफाइट और डायमंड की प्रॉपर्टीज में फर्क है भाई साहब। दिस एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट एंड दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू मैनकाइंड, ठीक है। ये तो भाई साहब एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, ये तो बहुत हार्ड है, ठीक है। तो कार्बन क्रिस्टलाइजेस एज ग्राफाइट एंड डायमंड, सो द सेम कार्बन इट विल क्रिस्टलाइज फर्स्ट एज ग्राफाइट और रादर एज डायमंड, सेम सब्सटेंस है, ठीक है, दोनों भी आपके कार्बन से बना हुआ है। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर पॉलीमॉर्फस, they have the ability or capability to crystallize into more than one form. So crystalline solids are basically polymorphous, ठीक है। ओके ओके ओके, तो जैसे आपका देखो यहाँ पे सल्फर क्रिस्टलाइजेस एज मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक, ये हम पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। सल्फर भाई साहब मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक में कंफर्म होता है, ओके। चलिए एमसीक्यू, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक, आइसोमॉर्फस, पॉलीमॉर्फस, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक होंगे, दे आर आइसोमॉर्फस, दे आर पॉलीमॉर्फस एंड ऑल ऑफ दीज, ओके। इन एनाइसोट्रॉपी कॉम्पोजिशन ऑफ सॉलिड डैश विथ डैश, ठीक है, रिमेन सेम विथ डायरेक्शन, चेंजेस विथ डायरेक्शन और चेंजेस विथ पार्टिकल्स और रिमेन सेम विथ पार्टिकल्स। तो चेंजेस विद डायरेक्शन, ठीक है, तो यहां पे भाई साहब आपका हो जाएगा चेंजेस विद डायरेक्शन, ठीक है। द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, NaCl, KCl, NaNO3, ऑल ऑफ दीज, सब के सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, ऑल ऑफ द अबव विल बी एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ओके। ओके, सॉलिड स्टेट भाई साहब आपका देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स हमने देखा, दो टाइप के सॉलिड्स हैं आपके, क्रिस्टलाइन एज वेल एज अमरफस, ठीक है। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स दैट वी हैव, ठीक है, ओके ओके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, तो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी की, आइसोमॉर्फस होते हैं, पॉलीमॉर्फस होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हीट्स ऑफ फ्यूजन, ये सब हमने भाई साहब स्टडी की है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। नाउ विल टॉक अबाउट अमरफस सॉलिड्स। अमरफस सॉलिड्स, अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्या क्या होता है, देखो, लॉन्ग रेंज डिसिप्लिन्ड ऑर्डर, ठीक है, एनाइसोट्रॉपी विच मींस अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और क्या है भाई साहब आपका, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ फ्यूजन, आइसोमॉर्फिज्म है, मतलब सेम स्ट्रक्चर सेम ही दिखेगा, ठीक है, और एक सब्सटेंस का दूसरे स्ट्रक्चर में, दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्मेट्स में कभी कभी हमको देखने को मिलता है, जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डिसऑर्डर्ड पैटर्न। तो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या देखा, ऑर्डर्ड पैटर्न देखा, अमॉर्फस सॉलिड में क्या है भाई साहब आपका, डिसऑर्डर्ड पैटर्न है, ठीक है। दे एग्जिबिट शॉर्ट रेंज ऑर्डर, देयर इज नो रेपिटेशन, कोई रेपिटेशन नहीं है भाई साहब, दे हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनमें कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, दे एग्जिबिट आइसोट्रोपी, तो इनमें भाई साहब आइसोट्रोपी हमको देखने को मिलता है, एग्जाम्पल ग्लास, ठीक है। On increasing temperature, amorphous solids generally soften and melt over a range of temperature. अभी देखो, देखो यहाँ पे देखो, समझ लो आपका भाई साहब यहाँ पे लेट्स से आयरन है, ठीक है, इस आयरन को आपने हीट किया, जैसे ही आयरन अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा पूरा का पूरा आयरन पिघल जाएगा, ठीक है। अभी हम लेते हैं ग्लास, ठीक है, इस ग्लास को हमने हीट किया, जैसे ये मेल्टिंग, अभी ये इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा, पहली बात पे, जैसे ही अपने मेल्टिंग पॉइंट के तो पहले तो ये वाला पार्ट मेल्ट होना चालू होगा, फिर ये वाला पार्ट मेल्ट होना चालू होगा, फिर ये वाला पार्ट मेल्ट होना चालू होगा, फिर ये वाला पार्ट मेल्ट होना चालू होगा, समझ में आ रहा है। तो आयरन के लिए अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, 1538 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पूरा पूरा मेल्ट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ग्लास के लिए जो भी इसका मेल्टिंग पॉइंट है ये ऐसा कुछ रहेगा, देखो 1500 से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, दे विल हैव अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, इस दौरान ये मेल्ट हो जाएगा पूरा पूरा, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है।
तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एमरफस सॉलिड्स जनरली सॉफ्टन, तो ये सॉफ्ट होंगे पहले और उसके बाद धीरे धीरे मेल्ट होना चालू होंगे, ठीक है। सो फॉर crystalline solids there is a sharp melting point, the entire solid will melt at that point, whereas for amorphous solids we do not have a sharp melting point, we have a range of the melting point, ठीक है, क्लियर है, ओके। टार, प्लास्टिक, रबर, ग्लास एक्सेट्रा, आपने देखा रहेगा कोल टार जो होता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, हाँ रोड्स में जो बनाते हैं, तो वो देखा है तुमने, ढेला जो ब्लैक कलर का होता है, तो उसको जब हीट करते हैं पूरा पूरा नहीं पिघलता है, वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत पिघलेगा। जैसे समझ लो इसको कैसा है, जो लोग रास्ता बनाते हैं वो इसको ऐसे समझ लो गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले इतना पार्ट पिघलेगा, फिर इतना पार्ट पिघलेगा, फिर इतना पार्ट पिघलेगा, ऐसे पिघलेगा ये। सो इट हैज गॉट अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सो तार हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, आप किसी प्लास्टिक को हीट करो भाई साहब, आपको दिखेगा यहां तो मेल्ट हो रहा है लेकिन आगे तक नहीं गया अभी, मेल्ट नहीं हुआ है, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। Plastic, rubber, glass, etc. all these are basically what amorphous solids. Okay, amorphous solids are disordered long range, disordered short range, ordered long range, ordered short range, disordered short range. Okay, good. ठीक है, the following is an example of amorphous solid: glass, rubber, तार, all of these, सारे के सारे भाई साहब आपके क्या हो जाएंगे, all of these will be amorphous solids, so all of the above, ठीक है, ओके। amorphous solid आपका क्या है, has no sharp melting point, softens on heating, ठीक है, exhibits isotropy, और क्या है भाई साहब, all of the above, तो has no sharp melting point करेक्ट है, softens on heating करेक्ट है, exhibits isotropy, क्योंकि आपके crystalline solids क्या दिखाते हैं, एनाइसोट्रॉपी, तो एमरफस सॉलिड्स क्या दिखाएंगे, आइसोट्रॉपी, एंड ऑल ऑफ द अबव। सो ये भाई साहब आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो क्लासिफिकेशन है वो हम देखेंगे भाई साहब क्या क्या है। पहला आता है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पहला आता है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, द सेकेंड वन इज आयनिक सॉलिड्स, ठीक है, आयनिक सॉलिड्स, द थर्ड वन इज मेटालिक सॉलिड्स, एंड द फोर्थ वन इज कोवैलेंट सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक, कोवैलेंट, ये आपके चार टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो गए, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। तो व्हाट आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पीपल, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स नॉन पोलर होते हैं। ये नॉन पोलर मतलब इनमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है। जैसे देखो समझो पोलैरिटी किसमें होती है, जैसे आपका देखो सोडियम क्लोराइड है, इसमें पोलैरिटी होगी कि नहीं होगी, पोलैरिटी क्या होता है भाई साहब, देखो समझ लो HCl है, HCl, ठीक है, इसमें क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, बिकॉज ऑफ विच क्लोरीन विल डेवलप अ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन विल डेवलप अ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें पोलैरिटी हो गया, ठीक है। लेकिन सोडियम क्लोराइड में कोई पोलैरिटी नहीं होगी क्योंकि इनमें कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया है और एक ने इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है, तो इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है। तो नॉन पोलर सॉलिड्स आपके मॉलिक्यूलर होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर नॉन पोलर, पोलर भी होंगे एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो ये तीनों होंगे आपके, नॉन पोलर भी इसमें आएंगे, पोलर सॉलिड्स भी इसमें आएंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पे होगी वो भी इसमें आएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ होती है, हाइड्रोजन की इन तीन एलिमेंट्स के साथ, फोन, FON, विच इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का जो इन तीन एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सो आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आएंगे नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। नाउ लेट्स लुक एट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। एटम्स लाइक आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एक्सेट्रा, मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, यहां पे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। क्यों ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, ये देखो आर्सेनिक है, ठीक है, आर्गॉन सॉरी क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये तो आपके नोबल गैसेस हैं, इनमें बॉन्डिंग होनी ही नहीं है क्योंकि इनका तो आपका स्टेबल स्टेट है। नाउ लेट्स कम टू H2। H2 में क्या हुआ है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, अभी इसकी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी भी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसीलिए ना इलेक्ट्रॉन्स इधर खिसकेंगे ना ही इधर खिसकेंगे, तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर कंपाउंड हो गया। सिमिलरली F2, सिमिलरली क्लोरीन, सिमिलरली ब्रोमीन, सिमिलरली आयोडीन एंड सिमिलरली नाइट्रोजन, ठीक है, ये सारे आपके नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, ओके।
These solids are soft and non-conductors of electricity. They have low melting points and are either liquids or gases at room temperature and pressure. ठीक है, ये आपके भाई साहब प्रॉपर्टीज हो गए. The atoms or molecules are held together by weak dispersion forces और London forces. London forces क्या होते हैं देख लो. जैसे समझ लो कोई एटम है यहाँ पे A, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं. अभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वैसे वैसे घूम रहे हैं, लेकिन घूमते घूमते क्या हो जाएगा, कहीं पे ये जमा हो जाएंगे ज्यादा, और जहां पे ये जमा हो जाएंगे ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. अगला वाला जो ए एटम होगा वहां पे ऑब्वियसली इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इधर नेगेटिव. ऐसे करके पूरे क्रिस्टल में ऐसा दिखेगा आपको, लेकिन ये बहुत ही वीक सा फोर्स है और बड़ी आराम से ये टूट जाता है. ठीक है, आर वी क्लियर? द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? Okay, we'll finish off with this today. We'll continue tomorrow. Thank you so much for your valuable time.